हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल एक करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 से आप सभी का आज के इस बेस्ट सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत 8 दिनों से मैं आपके बीच यूट्यूब क्लास नहीं प्रस्तुत कर चुका, वीडियो जारी नहीं कर सका। इसके लिए मुझे काफ़ी खेद है, लेकिन दुख भी इस बात की है कि हमारी छोटी चाची का देहावसान हो जाने के कारण मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हो गया और कुछ घरेलू निजी सामाजिक कार्य में व्यस्तता होने के कारण आपके बीच वीडियो लाने में असमर्थ हो गया। दोस्तों, आप लोगों से बहुत दुख प्रकट करता हूं और आज मैं पुनः आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेस्ट सेशन पार्ट 3 में बहुत ही रोचक प्रश्नों के साथ एक्टिविटी करता हूं। आप मज़े से बहुत ही इत्मीनान से वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्नों का बारीकी से अध्ययन करने का जो तरीका मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं उस पर अमल करें, विचार करें और मेरा चैनल अगर आज तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो निश्चित ही वीडियो के अंत में सब्सक्राइब करें और साथ ही मिस्टर राजू सर जी का ये मोबाइल नंबर 9934849798 इस पर संपर्क करके आप कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्टर सर मिस्टर राजू जी से आप कोचिंग संबंधी किसी भी बात की जानकारी इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिना विलंब किए हुए दोस्तों, आपके बीच हमारे असिस्टेंट महोदय विकास जी के द्वारा पहला प्रश्न रखा जा रहा है। इसे बहुत निराले अंदाज में देखें। पहला प्रश्न ये रहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतर प्रश्न आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है? ऐसा प्रश्न पढ़ देंगे तो हमारे समझ में 2 सेकंड में आंसर आपको बोलना चाहिए। कैसे, समझिए। इसमें सीधा पहले ये समझे कि बेचा है वो कितना संतरा, तो हमारा प्रश्न कहता है 36 संतरा। अब एक आप थोड़ा सा एक कल्पना कीजिए कि 1 रुपये अगर वो संतरा बेचा हो तो 36 जो संतरे या ऑरेंज है उसको वह 36 रुपया में बेच लिया होगा। समझ गए होंगे शायद। मैंने आपको बताया कि एक संतरा अगर 1 रुपया में ही बेचे तो 36 संतरे को बेचने पर उसे 36 रुपये आए होंगे। और प्रश्न कहता है कि दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो 4 संतरा का विक्रय मूल्य 4 ही रुपया होगा। तो हम अगर टोटल क्रय मूल्य की बात करूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस 36 रुपया प्लस 4 रुपया बराबर 40 रुपया समझ लेंगे। और इसमें 4 संतरे का जो विक्रय मूल्य है वही तो लॉस है, तो हम बोल सकते हैं कि लॉस जो होगा वो 4 रुपये का होगा। और अब हमसे कहा जा रहा है कि लॉस का परसेंट बताइए, तो तुरंत लॉस को 100 से गुना करेंगे और क्रय मूल्य तो मेरा दोस्तों 40 रुपया ही में निकला हुआ है, तो 40 से भाग लगा देंगे। 4 दाहें 40, 10 दाहें 100 और 10% बहुत मजे में हम लॉस का परसेंट बोल सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न को बहुत बारीकी से बहुत ढंग से आप समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा पुनः रिवीजन कर लो। यदि एक संतरा 1 रुपये में शॉपकीपर बेचे तो सीधी सी बात है
कि 36 संतरा 36 जो ऑरेंज है उसको वह 36 रुपया में बेचा होगा, लेकिन 4 संतरे का जो विक्रय मूल्य जो सेल प्राइस है वह उसका लॉस में चला जाता है। तो 4 संतरे का सेल प्राइस हम सीधा बोलेंगे भैया कि 4 ही रुपया हुआ, तो 36 रुपया प्लस 4 रुपया हम कहेंगे 40 रुपया टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, जबकि लॉस के रूप में 4 रुपया लॉस लग गया। लॉस का परसेंट लॉस इंटू 100 बाई CP कॉस्ट प्राइस भाग लगा दिया और इस तरह 10% मेरा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आया। इसमें आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिखा, नहीं तो आप सीधा 4 गुने 100/40 मौखिक भी करके आप ऑप्शन सीधा ए में लगा सकते थे और वस्तुतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए आपके सामने अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगला प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न है और इसे बहुत मजे में चुटकी में हल करने का तरीका सीखिए। और इस प्रश्न को पहले मैं पढ़ता हूं कि प्रश्न क्या है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत हानि होगी। यहां तो लिख दिया कि कितना प्रतिशत हानि होगी, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में लिख दिया जाता है कि कितना प्रतिशत हानि अथवा लाभ होगी। तो आपसे प्रॉफिट और लॉस कंफ्यूजन में देकर पूछेगा और यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन लिखा 16.2/3%, तो यहाँ लिख देगा हानि या लॉस। फिर 16.2/3% सेकेंड ऑप्शन में लिख देगा प्रॉफिट या लाभ। फिर थर्ड ऑप्शन माने 4 ऑप्शन में आपको 2 सेम डिजिट में प्रॉफिट लॉस देकर और 2 सेम डिजिट में प्रॉफिट और लॉस का परसेंट देकर ऑप्शन भी कंफ्यूजन में दे दिया जाता है। तो इसे हम 2 तरीकों से आपको बनाना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहला तरीका आपके साथ रखता हूं कि ऐसा प्रश्न जैसे यहां पर आता कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अभी तो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, नहीं तो कभी रख देता कि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपया है, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया है और तब जाकर आपसे लाभ हानि निकलवाता। तो ऐसे परिस्थिति तक का हल हम एक यूनिवर्सल टाइप सॉल्यूशन समझाता हूं, पहले उसको समझ लें, तब यह पार्टिकुलर क्वेश्चन का पार्टिकुलर टेक्निक भी आपको समझाता हूं। पहले हम यूनिवर्सल मेथड की बात कर रहा हूं दोस्तों। यह मेथड जो मेरा है वह यूनिवर्सल टाइप चेंज भी होगा थोड़ा। 7 वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में रख देगा, 6 वस्तु का क्रय मूल्य भी रुपया में रख देगा और तब जाकर हमसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा। तो इस परिस्थिति को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल। अभी हम सिर्फ इतना देख रहा हूं कि 7 वस्तुओं का क्रय, तो आप कुछ ना करें, यहां लिख लें वस्तु और यहां लिख लें क्रय। तो 7 वस्तु यहां लिख लें वस्तु और यहां लिखे रुपया। 7 वस्तु लिखे और इसका विक्रय मूल्य सपोज हम रख लिया 1, तो यह मेरा सेलिंग प्राइस है। और 6 वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु रखा 6 और 6 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 7 वस्तु के सेलिंग प्राइस का। तो 7 वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर आपने 1 माना तो 6 वस्तु का भी सेलिंग प्राइस आपको 1 ही मानना होगा, क्योंकि कहता है कि 7 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वह 6 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है। तो हम इक्वलिटी के लिए दोनों जगह रुपया मान लिया 1। अब ऐसे प्रश्न में वस्तु को समान करने का तुरंत तरीका बनाएंगे कि जितना वस्तु खरीदेगा वह दुकानदार उतना ही वस्तु उससे बेचवाइए। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहां देखिए,
वस्तु वो सेल कर रहा है 7, जबकि क्रय कर रहा है वह 6। तो जितना वस्तु खरीदा उतना ही वस्तु उसको बेचना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आप वह 7 और 6 जो सेलिंग प्राइस, सेलिंग जो गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं नंबर्स में, उसका और जितना वह क्रय कर रहा है उस संख्या, दोनों वस्तुओं का ध्यान रहे, आर्टिकल्स या गुड्स का आप एलसीएम ले लें। तो 7 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 42। तो इस 7 को 42 कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे 6 से, तो तुरंत इस रुपया में भी 6 से गुना करेंगे। इस 6 को भी आप 42 बनाएं, कैसे? तो गुना करेंगे 7 से, तो जितना से गुना करना पड़ा उतना से गुना यहाँ भी करें। और अब बोले कि 42 वस्तु जो बेचा है वह 42 का 42 वस्तु बिक गया, तो बोलेंगे 6 रुपया में। और 42 वस्तु जो वह खरीदा था वह 7 रुपया में। तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा कि जितना वस्तु खरीदा था उतना ही वस्तु तो वह बेच भी दिया। तो वस्तु का केस समाप्त हुआ। और अब कहेंगे कॉस्ट प्राइस, जहां 7 रुपीज थे वहां सेल प्राइस मात्र 6 रुपीज ही आए। तो सीधा कहेंगे कि इस परिस्थिति में लॉस जा रहा है। और लॉस का परसेंट कहेंगे खरीदा था 7 रुपया मूल्य लगाकर, बेचा है 6 रुपया में, तो लॉस 1 रुपये का गुने 100 आप बट्टे कॉस्ट प्राइस 7 रख देंगे। 100 बट्टे 7 तो 14 सत्ते 98, 200, 14.2 बट्टे 7% आपका लॉस दिख जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट डी आ जाएगा। यहां पर अगर 7 वस्तु का सेलिंग प्राइस सपोज 5 रुपया होता, 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 रुपया होता, तो हम रुपया छोड़कर वस्तु का एलसीएम ले लेंगे और दोनों वस्तुओं की संख्या, दोनों का मतलब खरीदने का संख्या और बेचने का संख्या, दोनों को उसी एलसीएम के बराबर लाने के लिए प्रत्येक पद में जितना से गुना करना होगा वही गुना इस दोनों तरफ सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में भी कर लेंगे। वस्तु को ओमिट कर लेंगे और इस तरह हम सेलिंग प्राइस का वैल्यू कॉस्ट प्राइस के वैल्यू से तुरंत तुलना कर लेंगे कि लॉस लग रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। अब हम इस प्रश्न के लिए एक पार्टिकुलर मेथड समझाता हूं जिसे आप समझें। सपोज अगर कोई भी व्यक्ति 7 वस्तु खरीद कर लाए, वो 1 रुपया में कि लाख में कि लीख में कि 10,000 में कि 50,000 में, अब कोई वस्तु खरीद के लाया है, जितना रुपया लगाया था 7 वस्तु खरीदने में उतना ही रुपया में अगर वह 6 वस्तु क्रय करके लाया हो तो कॉमन सी बात है कि कहेंगे लॉस एक वस्तु का हो रहा है कि वह बेच रहा है 7 पीस, खरीद के ला रहा है 6 पीस, तो कहेंगे निश्चित ही एक वस्तु या 1 पीस का लॉस हुआ। अब यह रुपये का लॉस नहीं है और लॉस का परसेंट माने लॉस गुने 100, लेकिन यहाँ पर तो एक वस्तु का लॉस है ना। तो जब आर्टिकल्स का लॉस या प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और लॉस का जो भी परसेंट निकाला जाता है वह सेलिंग रेट पर, और सेलिंग रेट यहाँ पर 7 वस्तु न वह विक्रय कर रहा है, तो हम जो भी सेलिंग रेट है उससे भाग लगा देंगे। 14.2 बटे 7% मेरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही और सत्य आ जाएगा। और इस तरह आप इस विधि का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को हमारे समझ में 2 सेकेंड में बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि इस दोनों को तो घटा लेंगे, अब देखेंगे
कि क्रय की गई संख्या और विक्रय की गई संख्या में अगर क्रय की गई संख्या ज्यादा हो, विक्रय की गई संख्या कम हो, प्रॉफिट का केस होगा। क्रय करके लाया ज्यादा और बेचा कम, रेट समान रखकर, तो वस्तु का प्रॉफिट हो जाएगा, रुपये का प्रॉफिट से मतलब नहीं। और क्रय किया कम और बेच दिया ज्यादा, कॉमन सा सेंस है, लॉस का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस का वो परसेंट हो जाएगा। और इस तरह लॉस और प्रॉफिट का परसेंट बहुत मजे में इस टाइप से ऐसे प्रश्नों में निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर, प्रश्न पढ़ता चलूंगा, काम करता चलूंगा, प्रश्न पढ़कर समाप्त करूंगा, डायरेक्ट आंसर में टिक लगाऊंगा। और ये सिद्धांत से मैं सारा वीडियो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ संतरे, अब कितना पीस पता नहीं, लेकिन कुछ 10 रुपया में, तो रुपया लगाया 10 और संतरा जो है वह 5 की दर से खरीद कर, तो कहेंगे यह कॉस्ट प्राइस का रेट है। 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। 15 रुपये में 6 संतरा, यह सेलिंग प्राइस का रेट है। अब अभी मैं यूनिवर्सल टेक्निक पर विचार किया था और आपको समझाया भी था कि ऐसे प्रश्न में रुपया कुछ भी हो, आप संतरा जो यहाँ आर्टिकल्स, गुड्स या वस्तु के रूप में दी गई है, यह खरीदने की संख्या है 5 और बेचने की संख्या है 6, तो आप दोनों को इक्वल करने के लिए 5 और 6 का एलसीएम बोलेंगे 30 या 30। तो अब इस 5 को 30 बनाने के लिए जो ही आप 6 से गुना करें, त्यों ही इधर भी 6 से, और यहाँ 6 को 30 बनाने के लिए 5 से, तो तुरंत यहाँ भी 5 से। अब संतरा हटाइए और बोलिए कि 30 संतरा खरीदा गया 60 रुपया में और 30 का 30 संतरा बेच दिया गया, बोलेंगे 75 रुपया में। अब कहिए खरीदा था 60 में, बेचा हूं 75 में। मूर्ख भी समझेगा कि प्रॉफिट हो गया, और पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 15 का। लेकिन यहाँ वस्तु नहीं है, यहाँ रुपया में प्रॉफिट है। और इस तरह प्रॉफिट का परसेंट लेने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 और बट्टे क्रय मेरा 60 है, 15 चौका 60, 4 25 से कट गया 100, 25%। और आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करें, वस्तु की संख्या इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लें और अब उसी एलसीएम के इक्वल में लाने के लिए खरीदने वाली संख्या, बेचने वाली संख्या को जिन पदों से गुना करना हो, तुरंत आप रुपया में भी गुना कर लें, वस्तु छांट दें, रुपया का तुलना तुरंत देखें कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 60 था, सेल प्राइस 75 था, रुपये में 15 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंट प्रॉफिट इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस, तुरंत 40%। ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जी हाँ, अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 3 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदे। ऐसा प्रश्न जब भी हो तो रुपया ऊपर लिखें और नीचे लिखे वस्तु, तो इसे ही न बोलेंगे 3 रुपया में 8 खरीदा। ध्यान रखना है, ऊपर में आप हमेशा अमाउंट या रुपया रखेंगे और नीचे में आप अगर वस्तु रख दें तो इसे ही हम कहते हैं दर, या बेचने का दर हो सकता है या खरीदने का भी दर हो सकता है।
जैसे मैं बोल दूं आपको कि मैंने आज केला ऐसे खरीदा 5/6, तो ऊपर में समझाया हूं रुपया, नीचे समझेंगे वस्तु, तो तुरंत बोलेंगे 5 रुपया में 6 केला खरीदा। कोई दुकानदार ऐसे गोली बेचा तो कहेंगे कि वह दुकानदार 5 रुपया में 17 गोलियां बेचा। अर्थात ऊपर वाला जिसे भिन्न का अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला जिसे डिनोमिनेटर या हर कहते हैं, इसमें ऊपर वाला रुपये को और नीचे वाला हर वस्तु को संकेतित करता है। और इस स्थिति में अभी कुछ ना करें, 3 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदा, लिख दिया, और इस पर 60% लाभ लेना है। तो 60% लाभ का मतलब शुरू से समझा रहा हूं कि 160/100 से गुना। क्रय रेट मालूम हो तो विक्रय निकालने का डायरेक्ट प्रोसेस मैं वीडियो 1 प्रॉफिट एंड लॉस में समझा दिया हूं। अगर 60% लॉस होता तो 100 में 60 घटाकर 40/100 से गुना करता। अब अगर काट दूं तो 8 से या 20, 20 से या 5, बच गया 3/5, अर्थात ऊपर वाला रुपया नीचे वाला वस्तु। तो कहेंगे कि 3 रुपया में वह 5 की दर से बेच लेगा। और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है, 3 रुपया में 5 की दर से बेच लेगा। दोस्तों, मुझे बहुत सारे आप छात्र मित्र मैसेज करते हैं व्हाट्सएप से, यूट्यूब पर देखता हूं आपका मैसेज कि थोड़ा सा सेशन और बढ़ाइए। लेकिन मेरा ये प्रयास और मानना है कि 1 टाइप क्वेश्चन अगर एक वीडियो में समझा दूं 3, 4, 5 प्रश्न, तो उससे रिलेटेड उसकी दुनिया ना आपका समाप्त हो जाएगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ YouTube चैनल पर काम करने का मन बनाया था। और आप सबों का जो भी साथ मुझे आज तक मिला वह वास्तव में अविश्वसनीय और अकल्पनीय है कि इतने कम दिनों के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर, आप सब इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जिसमें आप सबों को मालूम भी नहीं कि मैं YouTube चैनल पर आपके लिए कुछ कर रहा हूं, और आप सब लगभग 850 के नज़दीक सब्सक्राइबर पहुंच गए, या आप लोगों की एक बहुत बड़ी महानता कही जाएगी कि आपने हमारे पढ़ाई को, हमारे अध्यापन को, हमारे टिप्स और टेक्निक्स को स्वीकारा है और आप सब हमें साथ देते रहे हैं। इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं बहुत जल्द बहुत ही बेस्ट वीडियो लेकर प्रॉफिट एंड लॉस का ही अगला सेशन 4 आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। अलविदा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय माय ऑल लवली स्टूडेंट्स।